आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। किसान आंदोलन का 16वां दिन आज है। नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर किसान अड़े हैं। जल्द ही ट्रेनें रोकने की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी में किसान। कल देश भर के टोल प्लाजा फ्री करेंगे किसान। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में किसान लगातार लगे हुए हैं। 14 दिसंबर को देश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर कहा कि कानून वापस ले सरकार। 15 में से 12 मांगों पर केंद्र सहमत, मतलब कानून सही नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से साफ कहा, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए तीनों कानून वापस नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे नड्डा। काफिले की गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। बंगाल पुलिस ने कहा, सुरक्षित हार्बर पहुंचे जेपी नड्डा। कुछ शरारती तत्वों ने काफिले पर फेंके पत्थर, सभी सुरक्षित। जेपी नड्डा ने कहा, बुलेट प्रूफ कार के कारण बच गया मैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, अराजकता की घटना से चिंतित हूं। डीजीपी को किया था अलर्ट। हमले पर राजनीति हुई तेज। गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधा। टीएमसी ने बताया झूठ की राजनीति। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्य के हालात पर करेंगे बात। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास के दीवार पर काली पोत दी गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव की बेल एप्लीकेशन पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू यादव फिलहाल रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली आएंगे। केसीआर का 3 दिनों का होगा दौरा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें फेज में बम्पर वोटिंग हुई। कड़ाके की ठंड में भी 51% वोट डाले गए। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में आज वर्चुअल बैठक है। द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात होगी। कर्नाटक में निजी ओपीडी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। डॉक्टर्स के सभी संगठन करेंगे सपोर्ट। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी करने की छूट मिलने के खिलाफ हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं। आईएमए ने कहा, मिक्सोपैथी को मिलेगा बढ़ावा। महाराष्ट्र के 1,10,000 डॉक्टर्स भी हड़ताल में होंगे शामिल। आम लोगों की बढ़ेगी परेशानी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने दिल्ली प्रदूषण पर सख्ती दिखाई। कहा, विभागों को सख्त निर्देश दिए जाए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने धूल प्रबंधन पर जोर दिया और कहा कि धूल प्रबंधन पर सभी एजेंसियां मिलकर काम करें, तभी बनेगी बात। 26 जनवरी की झांकी में इस बार यूपी में राम मंदिर के मॉडल की झलक दिखाई जाएगी। परेड में हर साल अलग अलग राज्यों की झांकियां पेश की जाती हैं। यूपी के सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा हुआ रद्द। खराब मौसम की वजह से टला कार्यक्रम। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने वाले थे योगी। समय पर काम निपटाने पर सरकार का जोर। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन अब नए साल में ही शुरू हो सकती है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। यूपी के महाराजगंज में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटों में 9 नवजात की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजन अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
यूपी के बदायूं में एक मां ने नवजात बच्चे को खेत में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। यूपी के हापुड़ में सगाई समारोह में दूल्हे और उसके दोस्तों ने शराब पीने से मना करने पर मंडप मालिक से जमकर मारपीट की। आरोपी मारपीट करने के बाद हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। मेरठ के सराफा बाजार में एक ज्वेलर्स के शोरूम और घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। टैक्स चोरी के चलते हुई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में घरेलू झगड़ों से परेशान होकर नहर में छलांग लगा ली, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने महिला को बचा लिया। मुरादाबाद में एक ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महोबा में एक बार फिर से मानवाधिकार दिवस पर बुंदेली समाज ने प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल बुंदेली समाज लगातार अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खून से खत लिख रहा है। मेरठ के 22 गांव के किसानों ने किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बताया। उनका कहना है कि राजनीतिक दल किसानों के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में घने धुंध में 2 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई यात्री जख्मी हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में गार्बेज गोडाउन में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। केरल के वायनाड में तस्करी के चलते 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 किलो गांजे के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के राजकोट में खुला घूमता हुआ दिखा शेर। चांबा के पास गांव के नजदीक घूम रहा था शेर। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 31,552 मरीज सामने आए। 412 ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,575 नए मामले सामने आए हैं। 61 की मौत हो गई। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की। कनाडा की रहने वाली 7 साल की रोरी वैन उल्फत दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की है। रोरी 80 किलोग्राम वजन के साथ साथ डेडलिफ्ट और 61 किलो भार के स्क्वाड आसानी से कर लेती है। रोरी ने 5 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। उनके इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रोरी सबसे युवा यूएस यूथ नेशन चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी है।